ये देखा, क्या देखा? देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भगवान विष्णु शेष की सैया पर लेटे हुए, शंख चक्र गदा पद्मों को धारण किए, वनमाला जिनके गले में अतिव शोभायमान प्रतीत हो रही है, कौस्तुभ मणि जिनके वक्षस्थल को प्राप्त करके अतिव शोभायमान हो गई। उन नारायण को देखा और देखने के पश्चात कहा, हे प्रभु, कंस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब आपके अवतार लेने का समय सन्निकट आ गया। प्रभु ने कहा कि जो कुछ है सब होगा, जो कुछ है वो सब होगा, लेकिन समय के साथ होगा। और सुनो देवताओं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता अब नहीं। देवताओं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के अवतार की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से प्रारंभ है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 4th स्कंद के 9 से लेकर के 14 अध्याय तक बढ़िया सुंदर भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया। स्थिति क्या हुई बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि देवताओं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अवतार लूंगा। देवता हाथ जोड़ करके पूछे, प्रभु कहाँ लोगे? तब भगवान क्या बताते हैं, वसुदेवाग्रहे, साक्षात वसुदेव जी के यहाँ अवतार लूंगा, देवकी जी के गर्भ से। बोले ऐसा? बोले हाँ ऐसा। बोले कहाँ लोगे? बोले वो समय निश्चित होगा, जहाँ समय निश्चित होगा वहीं अवतार। इस प्रकार से देवताओं को आश्वस्त करके भेज। धीरे धीरे स्थिति क्या होती है, महाराज श्री व्यास जी जन्मेजय को बताते हैं, कंस ने क्या किया था? कंस इतना बड़ा अत्याचारी था, लोग मरे के बाद में वरासत लगावत, और कंस जीते जी वरासत लगा लिया था। भाई, पिताजी को कारागार में डाल करके स्वयं आसन पर बैठ गया था। स्थिति क्या हुई? आसन पर बैठने के इतना क्रूर तो लागत है नहीं, औरंगजेब रहा इससे ज्यादा क्रूर रहा। अगर इतिहास उठेबो देखबो तब समझ में आई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो स्थिति क्या है? पिताजी को कारागार में डालने के पश्चात स्वयं शासन कर रहा है। इस प्रकार की स्थिति हुई तो कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। तो स्थिति क्या हुई? कंस जो था अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता, और जब समय आया तो उसी कंस ने देवकी का विवाह किसके साथ किया? सूरसेन नंदन महाराज श्री वसुदेव जी के साथ। और जब वसुदेव जी के साथ में विवाह किया तो विवाह साधारण नहीं रहा। कंस जो देवकी का विवाह था वो साधारण नहीं था। कैसे साधारण नहीं था? एक देवकी का विवाह किया था और 200 सुकुमारियों को गहनों से, वस्त्रों से सुसज्जित करके ऐसे ही भेज दिया। दासी नाम सुकुमारी नाम है, महा अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, भागवत के श्लोक में लिखा है। कहा लिखा है? दासी नाम सुकुमारी नाम द्वैशते समलंकृत है। 200 सुकुमारियों को अलंकृत कर करके भेजा था। और गजानाम है मालिनी, 200 हाथियों को सोने की माला पहना करके भेजा। आप बताओ, यहाँ जो एक तोला के चैन पहन लिया था तो कब उसके ऊपर रखा था कि दिखाई पड़े को, या कई तोला को 3, 4, 5 तोला पहन लिया था तो परले के दे कोई जोरबे न करी। हाँ, अंगूठी अगर कहो पहने हुई है तो कोई अगर ना नजर पड़ी तो 3, 4 चक्कर वैसे घुमावा करी है, अगर ठीक ठाक ना हुई कि कम से कम पड़ जाए, काहे ना पड़ जाए। भाई 30-40 हजार लगाया है तो काहे करते, जब कोई देखबे ना करे तो क्या मतलब है कि नहीं? तो स्थिति क्या है? स्वर्ण धारण करना चाहिए। हाँ, धारण करना चाहिए, तब हम धारण के। कुछ लोग कहा नहीं है कि सोना क्या करता है? कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है कि नहीं? कैसे बढ़ाता? कोनो बहुत विशेष लॉजिक नहीं है। वो 4 ठोरे अंगूठी पहने हो, मान लो वैसे 2 लाख रुपया पहने हो, जब चाहिए तब उठा बाहर कर ले हो, धनी हो कि नहीं हो? तो 2 लाख के तो धनी मान लो वर्तमान समय में है कि नहीं? लेकिन जितनी हम पहने हनी से हम कथा भागवत बाज के पहने ना, बासी खवाई नहीं पाए कि बासी खाए गए तब कलेवा में बैठ गए तब कोई पहनाई दे। ये सब कमाए हुए हैं। तो स्थिति क्या है? धर्म से कमाया हुआ धन भी चमकने का कार्य करता है। वही क्या कर रहे हैं? साधारण नहीं है। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वैशते समलंकृत है।
एक देवकी का विवाह किया, 200 सुकुमारियों को ऐसे विदा कर दिया, जब सेवा करो जाकर। 200 हाथियों को बढ़िया सोने की माला पहना करके गजानाम हेम मालिनम बढ़िया जो है भेजा। जब इस प्रकार की स्थिति हुई, समय व्यतीत हुआ, विवाह संपन्न हुआ, कंस ने निर्णय लिया कि मैं स्वयं अपनी बहन को रथ में बिठा करके विदा करने। स्थिति क्या होती है, जैसे महाराज श्री वसुदेव जी को देवकी को रथ पर बिठा करके कंस डोरी को पकड़ता है और लेकर के जाने लगता है। जैसे थोड़ी दूर चला रहा तब तक क्या होती है, ऊपर से आकाशवाणी होती है, कंस जिस देवकी को आज तो रथ पर लेकर के छोड़ने जा रहा है, विदा करने जा रहा है, इसी देवकी के उदर से जन्म लेने वाला 8वां बालक तुम्हारा हंता होगा। जैसे भविष्यवाणी हुई, तुरंत स्थिति परिस्थिति बदल गई। जो भाई बहन को इतनी प्रेम से छोड़ने के लिए लेकर जा रहा था, ये चट से क्या किया, उतर गया रथ से, द्रौपदी के केश को पकड़ लिया, उतार दिया, नीचे उतरो। और जैसे नीचे उतरी, जब अपने पे बीती, मोह भंग हो गया। इसीलिए कहते हैं ईश्वर को याद करो। जब पीजीआई हुई हो, ट्रामा सेंटर हुई हो, लोहिया हुई हो, भले कितनो प्रेम करते हो, बेड पर लेटा हो, वेंटिलेटर लगा है, ऑक्सीजन पाइप लगा है, का तुहार क्यों दर्द हरण कैसे करता है, नहीं कर पाएगा। आपके दर्द को कोई हरण नहीं कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण संचित भाई दर्द जिसको होगा वही तो भाई उसी का दर्द करेगा, कौन हरण कर पाएगा। धन लोग दे सकते हैं, 7 लोग दे सकते हैं, इनोवा क्रिस्टा दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, डॉक्टर किया ले जा सकते हैं, प्लास्टर बधा सकते हैं, लेकिन जो दर्द हुई तो हरण हुई। यह लिए कहा जाता है कि जब कुछ ऐसी अवस्था हो तो ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। स्थिति क्या होती है, जब अपने ऊपर आती है तब समझ में आता है। जैसे कंस की स्थिति ऐसी हुई, उतरा वहां से, निकाला खड़ग को, और खड़ग को निकालने के पश्चात एक जम मारने के लिए उद्धृत हुआ। क्या किया है, महाराज श्री वसुदेव जी ने चट से हाथ को पकड़ लिया। साधारण नहीं थे हो, कश्यप के अवतार थे, क्षत्रिय वंश के थे, और हर पति का यह कर्तव्य होता है कि सुख और दुख में अपने पत्नी का साथ दे। जो अवस्था हो उस अवस्था में पत्नी का साथ देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग समाज में पत्नी का साथ नहीं देते हैं, है भाई ऐसे काहे के लिए? साथ देना चाहिए भाई। वो आपके घर की गृहिणी है, वो आपके घर की लक्ष्मी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते कहते हैं बेटी हो गई छोड़ दो, नहीं हो रहा है। जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं उनके घर में बेटियां नहीं, मान लो साक्षात लक्ष्मी का वास होता। बेटियां क्यों जरूरी, बेटे हो ना हो लेकिन बेटी जरूर होनी चाहिए। और जिस कुल में बेटी होती है उस कुल का गौरव हमेशा बढ़ता है। इस पर नारायण भी प्रसन्न होते। और बेटियां बेटी के हुए निराश न हो चाहिए। काहे के लिए? बेटियां आजकल देश को बढ़ाने का कार्य करती हैं। कुछ लड़का ऐसा है जो चौराहा घूमा करते हैं संजय टाइम पर, और कुछ बेटियां ऐसी हैं जो एरोप्लेन उड़ा रही हैं। तब क्या करो, नहीं लड़कियां 10 हो जाओ, 10 का 10 नालायक हो जाओ तो क्या करें? हम देखे थे आज के परिवेश जी के 10 लड़कियां हैं तो पानी मांगे कतरी बिटिया बलाओ, लड़का फुर्सत है नहीं है, बेटी ही देती है भाई। हमका ये देखा भाई काव्या परिषद खवावती सबका जन पंडित लोग हैं। तो स्थिति क्या है, बेटियों के लिए क्यों कहना चाहिए? इसलिए कहना चाहिए जिस समय जिम्मेदारी का भार आता है, ससुराल भी संभाल लेती है, मायका भी संभाल लेती है, पति को भी संभाल लेती है, विपत्ति पड़ने पर भाई को भी संभाल लेती है, बेटे को भी संभाल लेती है। और जब कभी कभी देश पर विपत्ति आती है तो वही बेटियां देश को भी संभाल लेती है। स्थिति क्या है कि जिम्मेदारियों का बोझ सर पे जो आने पड़ा, ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। ज्यादा दूर न जाओ, लखनऊ पॉलिटेक्निक चला जाओ, बहुत बेटियां तो का रिक्शा चलावत मिल जाएगी। तो स्थिति क्या है कि जिम्मेदारियों का बोझ सर पे जो आने पड़ा, ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। जब कंधे पर भार आया तो उन्होंने क्या किया, ऑटो रिक्शा भी चला डाला और
धरती से देखो अंतरिक्ष तक है भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अपने लखनऊ मेट्रो का उद्घाटनों 2 भारत की बेटियों ने ही किया था, लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन। और कितने उदाहरण ढूंढ कर, ताली की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात पर बेटियों के लिए, अपने बेटियों के लिए ताली अवश्य बजाइएगा कि और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाओ। हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, और वीरों की शहादत पर अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। ये वो भारत की बेटी, बेटी होने पर गर्व होना चाहिए। बेटी को शिक्षित करो, बेटी को पढ़ाओ, बेटे से ज्यादा सम्मान आपको भारत देश में दिलाने की क्षमता रखती है, और उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य हो। चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो पत्नी हो। वही स्थिति है। महाराज श्री व्यास जी बताते हैं, जैसे कंस ने मारने के लिए हाथ उठाया, तुरंत खट से महाराज श्री वसुदेव जी ने पकड़ लिया ना, विवाह हो चुका है, तुम अब हाथ हमारे हाथ में दे चुके हो, जिम्मेदारी अब हमारी आ गई। जैसे इस प्रकार से कहा, सोचने लगे भाई क्या किया जाए। बोले आकाशवाणी को नहीं सुने हो? कौन कहा? कंस का। महाराज श्री वसुदेव जी ने कहा हमने तो सुना है, लेकिन हमें लगता है तुमने नहीं सुना। बोले हमने नहीं सुना? बोले हाँ नहीं सुना। बोले क्या आकाशवाणी? देवकी तुम्हारी हंता होगी कि देवकी का 8वां लाल तुम्हारा हंता होगा? भाई बताइए। तो जब देवकी का 8वां लाल हंता होगा तो इनको का है मार? कंस ने क्या कहा? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भाई सीधा सा सिद्धांत। जब शत्रु नहीं रहेगा तो शत्रु के गर्भ से कोई उत्पन्न कैसे होगा? वही सोच महाराज श्री वसुदेव जी ने कहा देखिए देवकी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो 8वां लाल तुम्हारा दुश्मन। और सुनो, एक एक करके देवकी के जितने भी बालक होते रहेंगे मैं तुमको ला करके देता रहूंगा, तुम मार देना। जाओ। जब इस प्रकार से कहा तब समझ में आ गया, हाँ भाई बात तो सही कह रहे, जो भी बालक आएंगे मार दिया जाएगा। ये जब इस प्रकार से सोचा तो मन में विचार आया, मार तो दिया जाएगा लेकिन स्वतंत्र छोड़ना अच्छा। क्या किया? महाराज श्री वसुदेव जी के हाथ में और देवकी के हाथ और पैरों में डलवा दी बेड़िया और पहुंचा दिया कहां? कारागार के अंदर। वही मथुरा का कारागार है, समय रहते दर्शन होगा बहुत जल्द। तो स्थिति क्या है? जब कारागार में डाल दिया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो उसी कारागार के अंदर मैया देवकी को पहला गर्भ, और जब गर्भ धारण हुआ, मास परिपूर्ण हुआ, तो क्या हुआ? कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसः आनक दुंदुभि। पहला बालक उत्पन्न हुआ, जिस बालक का नाम कीर्तिमंत रखा गया। कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमंत का जन्म हुआ कंसः आनक दुंदुभि, कंस के यहाँ। और आनक दुंदुभि माने महाराज श्री वसुदेव जी एक नाम है। स्थिति क्या हुआ? जब पहला बालक उत्पन्न हुआ, महाराज श्री वसुदेव जी ने उठाया, छीन लिया देवकी के हाथ से, लेकर के चले गए। कहां लेकर के? कंस के लेकर के गए, जाकर के दिए। जब कंस को दे दिए तो कंस ने देखा, किसको देखा? बालक को। देखा बहुत सुंदर बालक। कंस ने क्या किया? कंस को ममता। स्थिति क्या हुई? दे दिया। बोले इसको लेकर के जाओ, हो 8वां तो हमारा हंता होगा, 8वें को मारेंगे, इसको काहे मार दे? भाई फर्जिए में काहे मार दिया? जब इस प्रकार की स्थिति को देख जैसे ममता आ गई, करुणा आ गई, और भेज दिया। वसुदेव जी लेकर के जाने लगे, इधर वो बालक को ले जा रहे, उधर देवता घबराने लगे। अरे प्रभु, देवताओं से कह रहे देवता कि जब कंस जैसा अत्याचारी जो है ममता और करुणा और दान दिखाएगा तब भगवान कैसे जन्म लेंगे? भाई जब यह करुणा करने लगेगा सबके ऊपर तब तो भगवान का अवतार ही नहीं होगा भाई, जब सुधर जाएगा। बोले क्या किया जाए? बोले क्या किया जाए? देवर्षि नारद को भेजो। स्थिति क्या हुई? कंस बैठा हुआ है, तब तक क्या होता है? देवर्षि नारद जी का आगमन हो जाता है। बोले नारद भगवान की। स्थिति क्या? जैसे देवर्षि नारद आए, तो जब देवर्षि नारद आए, देखा देवर्षि नारद जी की तरफ, देखने के पश्चात देवर्षि नारद को प्रणाम किया। हो भाग्य जो आप पधारे। प्रयोजन भाई किस कारण से?
क्योंकि आप बगैर किसी प्रयोजन के किसी के यहाँ नहीं जाते। देवर्षि नारद एक ऐसे देवता है जेका अपॉइंटमेंट हो नहीं लिए पड़ते हो, कहो दैत्य क्या चले जाए, कहो देवता क्या चले जाए, जेके यहाँ जब मर खाते तब चले जाए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं। पूछा कैसे? बोले नहीं कुछ कारण नहीं है, एक गुलाब का फूल लेकर के गए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी, वही घुमा रहे। बोले कंस? बोले हाँ प्रभु। बोले तुम अपने आप को जो है राजा मानते हो? अरे बोले मानते नहीं है, राजा हैं। बोले राजनीति ज्यादा दिन कर नहीं पाओगे। बोले काहे? बोले जो व्यक्ति राजनीति को नहीं समझ पाता है वो व्यक्ति राजनीति नहीं कर पाता है। राजनीति का एक सूत्र है, राजनीति को राजनीतिक तरीके से समझ करके राजनीतिक मैदान में आना चाहिए। राजनीति को राजनीति के तरीके से करोगे तभी राजनीतिक जीवन में सफल रहोगे। और अगर राजनीति का सूत्र सिर्फ और सिर्फ चाणक्य नीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ विदुर नीति नहीं, कहीं कहीं पर कौन कौन सी नीतियां कार्य करती हैं, ये कहीं कहीं पर अपनी नीति काम करती है। सोचो, अपने आधार से काम करो, साम लगाओ, दाम लगाओ, दंड लगाओ, भेद लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ, बस कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए। ये राजनीति बताती है। और बोले जब राजनीति का सूत्र नहीं जानोगे राजनीति घंटा कर पाओगे। बोले क्या है? बोले तो ये कमल की पंखुड़ी को दिखा। बोला इधर से गिनो, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, कहना इधर से, कहने 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं तो दोनों तरफ से आ गए। कहना हाँ वही समझाने आया कि दोनों तरफ से 8 उठाया लकड़ी को, 8 बिंदी रख। बोला इधर से गिनो, बोले 8। बोले इधर से गिनो, बोले 8। तो बोले ये नहीं समझ पाओगे, ये देवताओं की इधर उधर की गणित है, हो सकता है 8वां ही पहला हो या पहला ही 8वां, तो क्या करोगे? समझ जाओ मामला डगमगाने वाला है, संसद में डाल के निकल गए। हे बड़ा परेशान हुआ, ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। फिर से लिया, बुलाया महाराज श्री वसुदेव जी को। बोले लेकर के आओ। ए महाराज श्री वसुदेव जी क्या किया? महाराज श्री वसुदेव जी क्या करते हैं? बालक को लेकर के जाते हैं। कंस क्या करता है? बालक को हाथ में लेता है और देखने के पश्चात उठा करके घुमा करके चट्टान पर जो पटका। स्त्री क्या हुई? इसी प्रकार से जब समय व्यतीत हुआ, दूसरा गर्भधारण हुआ, 2 3 4 5 6, इस प्रकार से एक एक बच्चे उत्पन्न होते चले गए। और कंस क्या करता चला गया? सबको उठा उठा करके चट्टान पर पटक पटक करके मारता चला। जब 6 पुत्रों को मार दिया तो पूछा, प्रश्न किया जन्मेजय जी ने कि प्रभु 6 को क्यों मारा? तब बताया उन्होंने कि ये साधारण नहीं थे, ये जो 6 पुत्र मारे गए ये खडगर थे, इनको विधाता के द्वारा श्राप था। कंस किसका अवतार? कंस कालनेमी का अवतार। और स्थिति क्या हुई? विधाता ब्रह्मा ने श्राप दिया था कि तुम जब जन्मोगे कालनेमी कंस के रूप में अवतार लेगा, जन्मते ही मारे जाओगे, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए मारे थे। जब इस प्रकार की स्थिति हुई, अब 7वां गर्भ, तो 7वें में किसको आना है? महाराज श्री बलराम जी को आना है। तब तो कृष्ण जी आएंगे। तो स्थिति क्या है? बलराम जी किसके अवतार? बलराम जी किसके अवतार? बलराम जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं, कृष्ण जी राम जी के अवतार हैं। लेकिन जब इस बार त्रेता में तो मान लीजिए राम राम थे, लक्ष्मण लक्ष्मण थे, लेकिन जब द्वापर में अवतार लेने का समय आया तो भगवान राम सोचने लगे, विष्णु जी, कि क्या किया जाए, स्थिति क्या होगी। बुलाया, बोले भैया, बोले हाँ भैया, बोले इस बार हम चाहते हैं कि पहले तुम अवतार ले। अरे भैया बड़े आप हैं, पहले आप चलेंगे, आप अवतार लेंगे, हम कैसे ले लेंगे? बोले नहीं, इस बार तुम बड़े बन जाए। बोले काहे बड़े बन जाए? बोले त्रेता में जब हमारे साथ तुम छोटे बने थे तो स्थिति क्या होती थे? कई बार तुम फैसला लेना चाहते थे, मैं बड़ा होता था, तुम कार्य नहीं कर पाते थे। हाँ भाई, स्थिति क्या हुई? और जब बड़े बनाएंगे तो डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, हमसे पूछना नहीं पड़ेगा। स्थिति क्या? वही महाराज श्री लक्ष्मण जी। स्थिति क्या होती है? समय आने पर मैया देवकी को गर्भ धारण होता है। 5 महीने बाद वही गर्भ संकर्षण क्रिया के माध्यम से मैया रोहिणी के गर्भ में, ऐसे तो है, ट्रांसफर किया जाता है। स्थिति क्या? हाँ, संकर्षण क्रिया के माध्यम से 5 महीने बाद गर्भ को ट्रांसफर करते हैं। अब स्थिति क्या हुआ? जब माह परिपूर्ण हुआ, कोई बालक का जन्म नहीं हुआ, पता चला
कि जो देवकी का 7वां गर्भ था अपने आप स्खलित हो गया। ये जैसे कंस के यहाँ सूचना पहुंची, बड़ा प्रसन्न हुआ हो। काहे के लिए प्रसन्न हुआ? बिन मारे बैरी मरई सुख कहाँ, कुछ करहु न पड़े, अपने आप ही सब काम हो जाए। होता है अगर इनमें सामर्थ्य है, किसी से कुछ मत करो। अगर कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, ईश्वर के हवाले छोड़ो, ऐसा भिड़ाएगा महाराज। अगर कोई तुमसे ज्यादा भिड़े तो भिड़ो मत, ईश्वर के हवाले छोड़ो। कोनो दिन कोनो ठीक आदमी भिड़ाई दे, बस काम हो जाएगा। यह लिए कहा जाता है। हाँ, काहे के लिए? जो बहुत सामर्थ्यवान है उससे ज्यादा ना भिड़ जाओ। अगर सामर्थ्य नहीं, काहे थे 2-4 मुकदमा वैसे थे, कोर्ट कचहरी पेशी कटी हो जो कमाई और ज्यादा हो जी तो हफ्ता भर पर पेशी लागे लगी, तब क्या करियो भाई? इहो लिए ज्यादा न उलझो, साधारण बने रहो। तो स्थिति क्या है? वही शंकर कर्ण क्रिया के माध्यम से मैया देवकी के गर्भ को रोहिणी मैया के यहाँ ट्रांसफर किया गया। कंस को पता चला, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब स्थिति क्या होती है? अब भगवान के अवतार लेने का समय सन्निकट आ गया है। जैसे भगवान के अवतार लेने का समय सन्निकट आ गया, इस सारे के सारे देवता आराधित हो गए। भगवान क्या करते हैं? ये देखते हैं किसकी तरफ? सारे के सारे देवताओं को बुलाया, सारे के सारे देवांगनाओं को बुलाया। बुलाने के पश्चात आदेश दिया, हे देवताओं, हे देवांगनाओं, तुम जाओ, जाकर के धरती पर अवतार लो। कुछ देवता गोप बनेंगे, कुछ देवता ग्वाल बनेंगे, कुछ देवांगना गोपियां बनेंगी। स्थिति क्या होगी? मैं जब भविष्य में अवतार लूंगा, तुम्ही सुदामा, तुम्ही शुक्लार्जुन, तुम्ही देवप्रस्थ, तुम्ही आक्तो, तुम्ही सारे के सारे ग्वाल बाल बनोगे। और वहां के जो राक्षस थे उनको भी आदेश दिया, जाकर के गोकुल में, मथुरा में अपनी कुर्सी को संभालो। तुम्ही अगासुर, तुम्ही बकासुर, तुम्ही तृणावर, तुम्ही धेनु, तुम्ही केशी, तुम्ही शल, तुम्ही तोशल, तुम्ही चाणूर, तुम्ही मुष्टिक बनोगे। आने वाले समय में उद्धार होगा। स्थिति क्या होती है? भगवान ने पहले से सबको इंगित किया। सारे के सारे देवता जाकर के ब्रजमंडल में गोप और ग्वाल के रूप में, गोपियों के रूप में जन्म ले चुके। अब स्थिति क्या होती है? अत्याचार और बढ़ा। अब स्थिति क्या हुई? सारे के सारे देवताओं ने जाकर के भगवान की सुंदर स्तुति करना प्रारंभ किया। क्यों स्तुति करना? है साधारण नहीं, वेद समन्वित स्तुति करना प्रारंभ किया। किस लिए करना प्रारंभ किया? कि भगवान के समय लेने का, भगवान के अवतार लेने का समय सन्निकट है। सारे के सारे देवता जा करके सुंदर स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। जा करके हे प्रभु, चराचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को आप अपने अंदर समाहित रखते हो। जब आपके भक्त के ऊपर संकट आता है तब आप किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हो। और आपका अवतार लेने का समय सन्निकट आ गया है, क्योंकि आप ही ने बताया था वसुदेवाग्रहे साक्षात, वसुदेव के ग्रह में मैं साक्षात अवतार लूंगा, जिस स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म को धारण करके अवतार लूंगा। भाई ये स्थिति क्या? वही भगवान जब समय परिपूर्ण हुआ तो कैसा समय परिपूर्ण हुआ हो? क्या है उस समय? जितने ग्रह नक्षत्र रहे ना, वैसे सब जाके अपने अपने वो स्थान पर बैठे रहा। इनायक भगवान श्री कृष्ण की कुंडली बड़ी प्रबल रही हो। सारे के सारे ग्रह पहले ही सिस्टमैटिक ढंग से बैठ गए। काहे के लिए बैठ गए हो? कुंडली जब मजबूत होती है तो बड़ा आनंद आवा। नहीं तो कहूँ पता चला लगन में मंगल होगा तो चलो मांगली हुई, अब बैठो ब्याह का। और देखा जाए कहूँ राहु आएगा तो कहीं देखो राहु पकड़े टांग खींचे, कहीं सूर्य वक्री हुई, चंद्रमा मार्गी हुई, तब कहा करिए? तो कुंडली के ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे होने चाहिए। सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे नक्षत्र अच्छे अच्छे स्थान पर बैठ गए कि भगवान की कुंडली बहुत अच्छी। स्थिति क्या हुई? चंद्रमा क्या हुआ है? चंद्रमा जो है पूर्ण कलाओं से खिला हुआ है। रात्रि में भी सरोवर में कमल पुष्प खिल गया। कमल कबो रात्रि नहीं खिला था, लेकिन वो दिन रात्रि में खिल गया। शीतल मंद सुगंध बहवायु, बढ़िया सुंदर शीतल शीतल हवाएं चलने लगी। स्थिति क्या होती है? हल्की हल्की सी बरसात की बूंदें भी पड़ने लगी। स्थिति क्या है? काली अंधियारी रात है, भादव का महीना है, दिन है बुधवार, तिथि है अष्टमी, अर्धरात्रि का समय है। भगवान क्या कर रहे हैं? अवतार लेने से पहले क्या करते हैं? जो पहरेदार थे कंस ने उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी थी।
जहां पर एक ताले लगे थे वहां पर दो लटक गए, जहां पर एक पहरेदार खड़े थे वहां पर दो दो पहरेदार खड़े हो गए। लेकिन स्थिति क्या हुई, जिस समय भगवान के अवतार लेने का समय सन्निकट आया, निशिथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन ही। अब कौन जनार्दन जायमान होने वाले हैं, किसके गर्भ से? देवकी। स्थिति क्या? बहुत प्रसन्न है देवकी, बहुत प्रसन्न है महाराज श्री वसुदेव। कोई प्रसव वेदना नहीं हो, कोई प्रसव वेदना नहीं। स्थिति क्या होती है, ये सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे नक्षत्र, चंद्रमा पूर्ण कलाओं से खिला है, सरोवर के मध्य में कमल पुष्प खिल गया है। स्थिति क्या है, अर्धरात्रि का समय है, भादों का महीना है, अष्टमी की तिथि है, दिन बुधवार है, रात्रि का समय है। और उसी रात्रि के समय में कंस के कारागार में देवकी और महाराज श्री वसुदेव जी के सामने भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट बुलाते हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। स्थिति क्या होती है, दो लाइन बोला जाए कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला देवकी के हितकारी। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला देवकी के हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तुई करी जोरी स्तुति तोरी जही विध करम करुणा सुख सागर सब तो नयागर जही गावई श्रुति सुन बचन सुजाना लेकिन रोदन नहीं ठाना। पूछो का है, अगर बचन सुजाना के बाद रोदन ठाना तो कंस का आना, फिर गोकुल ना जा पाना हो जाए। तो स्थिति क्या है, खाली इतने तक क्या कह रही है। जिस समय भगवान जो है कंस के यहाँ कारागार में उत्पन्न होते हैं तो स्थिति क्या है, तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मी गल सौभग कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध शोभकम महर्य वैदूर्य किरीट कुंडलम आदित्य। स्थिति क्या है, तमद्भुजम बालक अम्बुज क्षणम। साधारण नहीं है, भगवान कैसे आए हैं, चतुर्भुज रूप में आए हैं। शंख को, चक्र को, गदा को, पद्म को धारण किए हुए हैं, कवच किरीट कुंडल को धारण किए हुए हैं, कमर में जिनके कंधनी है, पांव में जिनके नूपुर है, बढ़िया सुंदर स्वरूप दिखाई पड़ रहा। स्थिति क्या हुई, देखा भगवान की ऐसे देख ही रहे। महाराज श्री वसुदेव वसुदेव जी भी देख। अब विशेषता क्या है, राम का जब अवतार हुआ था तो दशरथ जी ने नहीं देखा, लेकिन जब कृष्ण का अवतार हुआ तो देवकी वसुदेव दोनों लोगों ने देखा था। लेकिन देवकी देख रही सोच, भगवान ने कहा क्या सोच रही है माता। बोले एक बात बताओ, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिए हो। हाँ माता। तो कहीं नहीं बतावा कि हमारा बेटा है कि कोनो स्टोर रूम है तो शंख चक्र गदा पद्म कवच किरीट कुंडल मुकुट सब लिखे धरे रहे हैं। भाई लोग पूछेंगे ना कि देवकी का पेट था कि कोई स्टोर रूम था, भाई इतना कुछ उसमें रखा। बोले तो क्या किया जाए। तो स्थिति क्या हुई कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा है, इस रूप को छोड़ो। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। क्या कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपाय। नन्हे से छोटे से बालक बन जाओ, और नन्हे से छोटे से बालक बन जाओगे तभी तो हम समझ पाएंगे, तभी तो मातृत्व भाव आएगा। ऐसे ही दिखोगे तो लोग हमें आपको जो है हमारा बेटा नहीं बल्कि जगत का पिता मान बैठेंगे और लोग सवाल उठाएंगे।
जब इस प्रकार से कहा तो भगवान क्या करते हैं, देखा माता जी। देखने के पश्चात पहले ही भगवान अवतार लेने से पहले क्या किए थे, योग माया का ध्यान किए थे। योग माया उपासते है, काहे के योग माया का ध्यान करके कहा, हे मैया राजराजेश्वरी जगत जननी जगदम्बिका आदिका आद्या शक्ति माया, मेरे अवतार लेने से पहले आप अवतार लोगी। कहाँ अवतार लोगी, गोकुल में अवतार लोगी, किसके यहाँ, नंद बाबा के यहाँ अवतार लोगी, मैं मथुरा में अवतार लोगी। इसीलिए कहते हैं हर जगह देवी जी का चरित्र जुड़ा है और हर देवी जी के चरित्र में कथाएं जुड़ी हैं। भगवान के आने से पहले योग माया ने गोकुल में अवतार ले लिया था, और जैसे यहाँ अवतार लिया, देखा महाराज श्री वसुदेव की तरफ, देखा माता जी की तरफ, देखने के पश्चात का अभी मैं नन्हा सा छोटा सा बालक बन जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ रखना मत। बोले क्या किया जाए, बोले करना यह है कि मुझे लेकर के जाकर के जो है गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना, वहां पर एक कन्या आई है, उस कन्या को उठा करके लेकर के चले आना। जब इस प्रकार से महाराज श्री वसुदेव जी को बताया तो महाराज श्री वसुदेव जी ने कहा, पहले स्थिति देखो, बेड़ियां लगी हुई, हथकड़ियां लगी हुई। जैसे भगवान ने देखा हथकड़ियां बेड़ियां सब चट चट टूटना प्रारंभ हुई, जितने ताले लगे हुए थे सब खट खट टूटना प्रारंभ हो गए, सारे के सारे दरवाजे खुल गए। भगवान ने क्या किया, नन्हा सा छोटा सा शिशु का रूप बनाया और महाराज श्री वसुदेव जी ने उनको टोकरी में रखा, सर पे उठाया, निकल पड़े, लेकर के जा रहे हैं। बरसात हो, भादों का महीना है, अंधियारी रात है, बरसात हो रही, और जब बरसात होने लगी तो महाराज श्री शेषनाग जी ने सोचा चलो अब इसके साथ ले लिया जाए, बढ़िया ऊपर से ढक लिया। बरसात हो रही है धीरे धीरे, लेकिन शेषनाग जी फन से ढके हुए। महाराज श्री वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में यमुना पड़ती। अब सोचे क्या किया जाए, भादों की यमुना। अब सोचो, घबराए नहीं, महाराज श्री वसुदेव जी बड़े अच्छे तैराक भी, लेकर के तैर गए हो, और जैसे जाने लगे तो धीरे धीरे यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। जब जलस्तर बढ़ने लगा तो यमुना क्या सोच रही है, सोच रही है कौन जा रहे हैं, नारायण जा रहे हैं, और चलो जब नारायण इसी मार्ग से जा रहे हैं तो इनके चरणों का स्पर्श कर लिया जाए। चरणों का स्पर्श तो बहुत बार करने को मिलेगा, लेकिन जिस स्वरूप में अभी जा रही है स्वरूप कभी नहीं मिलेगा, जो बालक के रूप में। और जैसे यमुना जी का जलस्तर बढ़ने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, क्या सोचा है, अब पिताजी का ज्यादा परेशान कैले हैं यमुना महारानी। झट से भगवान ने क्या किया, अपने पैर को निकाला और पैर को जैसे बढ़ाया, खट से यमुना जी में स्पर्श हुआ। यमुना जी ने पूरा रास्ता दे दिया, किसको, महाराज श्री वसुदेव जी को। ब्रह्म के चरणों का स्पर्श किया, और स्पर्श करने के पश्चात दिया रास्ता, भगवान को लेकर के जाकर के गोकुल में पहुंचे। नंद बाबा के यहाँ गए, मैया यशोदा सो रही थी। मैया यशोदा की तरफ देखा, देखने के पश्चात देखा योग माया लेटी हुई है, योग माया को उठाया, भगवान को लेटाया, लेटाने के पश्चात कारागार में वापस आ। और जब कारागार में वापस आ गए तो स्थिति क्या हुई, स्थिति ये हुई जैसे कारागार में आए, खटाखट जितनी भी बेड़ियां थी लगना प्रारंभ हो गई, चट चट सारे के सारे ताले लगना प्रारंभ हो गए। योग माया जैसे आई तो योग माया ने किहा करके रोना प्रारंभ किया, और जैसे किहा करके रोना प्रारंभ किया, सूचना पहुंच गई किसके पास, कंस के पास। क्या सूचना पहुंची कि जन्म हो गया। हर बार तो बुलाता था, इस बार कंस स्वयं आ गया, चलो इस बार हम चलेंगे भाई। आकर के देखो, भविष्यवाणी हुई थी बेटा होगा, लेकिन यहाँ तो बेटी दिखी। कंस के मन में विचार क्या हो सकता है, सुनने में कंफ्यूजन हुई हो, क्या किया जाए। चट से तुरंत उठाया योग, और जैसे उठा करके घुमा करके चट्टान पर पटकना चाहा, सटक से कन्या ऊपर आकाश मार्ग में चली गई। और ऊपर आकाश मार्ग में जाने के पश्चात देखा कंस की तरफ, और आकाशवाणी के, कंस तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है। जैसे इस प्रकार से कहा, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला तो मुझे मारने आया है, तुझे लगता है तू मुझे मार पाएगा, तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है। बताया इस प्रकार से, और वही योग माया आज पर्वत पर जाकर के विंध्यवासिनी मैया के नाम से विख्यात होती हैं। बोले विंध्यवासिनी मैया की। अब स्थिति क्या, अब कंस परेशान, क्या किया जाए, समस्या बड़ी जटिल है। एक गिर पड़ा देवकी के चरणों में, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन होनी को टाल सके नहीं कोई, लिखा लेख जो भाग्य हमारे, जो होना है होकर के। स्थिति क्या,
बड़ी जटिल हो गई, लेकिन चला सोचा जाए, साधारण नहीं था, मनोबल नहीं डाउन। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी परिस्थिति में नहीं डाउन करना चाहिए। काहे के लिए हो, जब समस्या उत्पन्न होती तो समाधान हो तो साथ उत्पन्न होता है। समस्या और समाधान की राशि एक ही है। हाय 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 न करो, चट से पहुंचो। तो स्थिति क्या हुई? यहाँ तो ये स्थिति है, वहां क्या स्थिति हुई? प्रातः काल हुआ, यशोदा मैया जैसे उठी, देखी बगल में लल्ला लेटा था। जैसे बताया लल्ला लेटा है, वहां जो थी उसने क्या क्या थाली बजाना प्रारंभ किया। जैसे थाली बजावे प्रारंभ किया तैसे जान गए नंद बाबा क्या लड़का होगा हो। पहले होता था ना, जब बेटा होता था तो थाली बजाई जाती, तो थाली ऐसे नहीं बजाई जाती कि पड़ोसी का पता चल जाए लड़का होगा। थाली काहे बजाई जाती? वैज्ञानिक तथ्य, जिस प्रकार से आप पीतल की वस्तु पर किसी पीतल से घर्षण करेंगे और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से जो आसपास के बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, मर जाते हैं भैया, कीटाणु बहुत मरते। काहे गए? अब की जब कोरोना रहा तो मोदी जी क्या कहें, ऐसा है कि अभी सब हटाओ, ताली थाली बजाओ। हम देखा भैया वही दिन शाम तक, हालांकि कथई चल रही लॉकडाउन हो मां, तब वो देखा जो समय दिन न शाम के टाइम में सभे ताली थाली लिए छत पर बजावत रहे हो, और जो ताली थाली नहीं पाई तो टीने बजाए डायरी जी के पास। कहे न मोदी जी कहीं न कुछ बाजे चाहिए। बहुत मान थे प्रधानमंत्री के बात ही आवाज। हाँ, कहीं मोदी जी कहीं नहीं भाई, अब कहे करियो मन की बात में कहीं नहीं, तो उनके मन के बात में टार सकते है भाई। तो इस प्रकार की स्थिति, वैज्ञानिक तथ्य छुपा होता है। सनातन धर्म में कोई भी कार्य होता है बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य छुपा होता है। स्थिति क्या हुई? जैसे इस प्रकार की स्थिति हुई, सबको पता चला, सारी की सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके आना प्रारंभ की। गोपियां समृष्टिमल कुंडल निष्कंठा चित्रांबरा पक्षिका चितमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया विस्तीर्णयो व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। स्थिति क्या होती है? सारे के सारे लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गोपी दौड़ी दौड़ी आवे हाथे नौछावर लावे, खाली हाथ नहीं है। काहे के? नौछावर का मतलब खाली धन नहीं होता, जो है वो भगवान को अर्पण। स्थिति क्या है? सारी की सारी गोपियां बढ़िया सुंदर हाथों में न्यौछावर लेकर के आ रही हैं, बालक का दर्शन कर रही हैं, और जब वहां जा रही हैं तो क्या हो रहा है? ज्यादा समय नहीं है, वो समय के बड़ा अभाव है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा देवी जी के प्राकट हुए का किंजा समयवा सर से निकल जाते एक चरित्र। तो स्थिति क्या है? आइए, अगर भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं तो स्थिति क्या है? आइए थोड़ा सा स्वागत किया जाए। गोपियां क्या कहते हैं? गोप्या समृष्टि मणि कुंडलनिष्क कंठ चित्रांबरा पथ शिखा चितमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतीर्भिरेयु व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभाए। जितनी गोपियां थे दौड़ना प्रारंभ की। कोई श्रृंगार नहीं किया है, जो हार वार पहन करके जा रही थी सब खटाखट टूट करके नीचे गिरने लगे। काहे के लिए? इसलिए नीचे गिरने लगे क्योंकि हार आपने यहाँ पहन रखा है, भगवान छोटे से हैं, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए जा रही हो, तो मैं तुम्हारे पैरों में रहूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं रहूंगा, इसलिए भी हार गिर गया। स्थिति क्या? सारी की सारी वहां गोपियां जाती है, बढ़िया बढ़िया सोहर होता है, बढ़िया बढ़िया बधाई होती है। जो दर्शन करने गई थी बढ़िया सुंदर न्यौछावर डालती हैं और क्या कहती हैं? स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
बढ़िया सुंदर भजन गाई जा रही है। क्या भजन गाई गई? स्वागतम कृष्णा भैया, कृष्ण का स्वागत हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नंद बाबा के यहाँ हो रहा है। और स्थिति क्या है? नंद बाबा के पास जो है सब लुटाए दे रहे हैं। वो इतना नहीं लुटा, इतना लुटा दिए कि कुबेर महाराज बौराई गए कि इतना धन कहाँ हुआ है इनके पास। स्थिति क्या है कि नंद कछु या तनो जो दियो। स्थिति क्या है कि नंद कछु या तनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बौरी। और पुत्र के होने के कारण क्या कह रहे हैं? सब देखत ब्रज ही लुटाई दियो, बचिया न बची छछिया न पिछौरी। यह स्थिति मिली हो। सारी की सारी गोपियों को सबको बांट रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं वो। और स्थिति क्या होती है? जब इस प्रकार से लुटाने लगे तो ये एक गोपी मिली, तो उसने कहा क्या स्थिति है? अरे बोले नंद बाबा क्या? बोले क्या करने? नंदालयम सबलया प्रजतीर्भिरेयु व्यालोल कुंडल पयोधरे हारे शोभा नंदालयम, यानी नंद का आलय सायु नंदालय, नंद के घर चलना। बोले क्या करने चलना? बोले चलो लूटने चलना है आज हो। बस लूटम नहीं ठीक हो तो वही का, लेकिन जब ठीक ठाक हो तो ठीक हो। समुद्र से एक लोटा जल निकली हो, कोनो प्रभाव ना पड़ी। तो गोपी क्या कहती है? सिर्फ एक लाइन में क्या कहती है? लुटने चलो नंद के अंगनैया, लुटने चलो नंद के अंगनैया, लुटने चलो बाबा के अंगनैया, लुटने चलो बाबा के अंगनैया। क्या कहती है कि केरे लुटावे अन धन सोनवा, केरे लुटावे अन धन सोनवा, केरे लुटावे अन धन सोनवा, केरे धेनु गैया लुटने चलो बाबा के अंगनैया, लुटने चलो बाबा के अंगनैया। क्या होती है कि जसोदा लुटावे सोप भर मोती, जसोदा लुटाए सोप भर मोती, यशोदा लुटावे सोप भरे मोती, यशोदा लुटावे सोन धन मोती। नंद जी आनंद जी लुटावे धेनु गैया, लुटने चलो लुटने चलो बाबा के अंगनैया, लुटने चलो बाबा के अंगनैया। बोले हमारे कृष्ण भगवान की जय। क्या कह रही हैं हो? क्या बता रही हैं कि लल्ला भयो रे। कहाँ भयो? पंकज भाई क्या तो भगवान के अवतार भाई, लेकिन जो लल्ला हुआ था वो कहाँ हुआ था? नंद बाबा के। कि लल्ला भयो रे नंद बाबा के दरबार में, लल्ला भयो रे नंद बाबा के दरबार में, लल्ला भयो रे नंद बाबा के दरबार में, लल्ला भयो रे नंद बाबा के दरबार में। लल्ला भयो लल्ला भयो लल्ला भयो रे, लल्ला भयो लल्ला भयो लल्ला भयो रे, नंद बाबा के दरबार में, लल्ला भयो रे नंद बाबा के दरबार में। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं, गाएंगे। माताएं तो जरूर गावे क्या? जसोदा के वही रे भावनवा, बाजे बधैया भले बाजाए हो, राम जन में है हो, रामा रंग में है कुंवर कान्हैया, सखियां गावे सोहर, सखियां गावे
बधैया सखीन बधाई गावे हो। सोहर सखीन गावे सोहर हो। जसुदा के वही रे भावनवा बधैया भले बाजे बधैया भले बाजे हो। राम जन में है हो राम प्रगट है कुंवर कान्हैया सखिया गावे सोहर सखिया गावे सोहर हो। दिन बुधवार तिथि अष्टमी रोहड़ी न छत्र लागे रोहड़ी न छत्र लागे हो। राम जन में है हाँ राम प्रगटे है दीन दयाल जगत दुख चारण सकल दुख चारण हो। लुटावे हाथी नंदजी लुटावे हाथी घोड़ा हीरा और मोती हीरा और